हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 16 सोमवार व्रत की विधि और फल। सनातन हिंदू धर्म में व्रत व पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आपने कई बार 16 सोमवार व्रत का नाम भी सुना होगा, जो मुख्यतः कुंवारी लड़कियां अपने विवाह की आशा से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखती हैं। वहीं सुहागिन स्त्रियां भी इस व्रत को भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए करती हैं। मान्यता के अनुसार यह व्रत पुरुषों के लिए भाग्योदय व सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वहीं यह व्रत स्त्रियों को मन चाहा वर और सौभाग्य प्रदान करता है। इसके अलावा यह व्रत रोग शोक दूर करने के साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। सभी लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग इससे जुड़ी कथा के बारे में जानते हैं। ऐसे में हम आज आपको 16 सोमवार की 2 कथाओं के बारे में बता रहे हैं। 16 सोमवार व्रत की पहली कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह काफी दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताते रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, और शाम के समय में शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी के सामने दीप दान करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन प्रति श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, और जैसे किसान खेती में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हमेशा दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व व्रत क्यों रखेंगे। पार्वती जी के ऐसे आग्रह करने पर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं कुछ भी और इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह बात सुनकर साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई न ही कोई दुख हुआ। वह पहले ही की तरह भगवान शंकर की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी ले जाओ पढ़ने के लिए, और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार बनाया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर
दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी को पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने को गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी भी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उन्होंने यज्ञ रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ, आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उनको बड़ा दुख हुआ और सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं है। अतः उसने जल्दी से यज्ञ के कार्य को समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो पार्वती जी ने शिव जी से कहने लगे, कोई दुखिया रो रहा है, कृपया कर इसके कष्ट को दूर करें। जब शिव पार्वती ने जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। अतः हे प्रभु इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके पश्चात वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों से आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब तक लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से साथ रहने लगे। माना जाता है कि इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करते हैं अथवा इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 16 सोमवार व्रत की दूसरी कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती जी की मृत्यु लोक घूमने की इच्छा से मृत्यु लोक में आए, जहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांग अंतर्गत अमरावती नामक नगरी पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर था। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान से कहा कि प्रभु आज तो हम और तुम दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता जी की पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था।
माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आ गया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और दोनों वहां से चले गए। कुछ समय के बाद में उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगे और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया। ऐसे में बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक से अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दिया। यह सुनकर वो अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्ट को दूर करेंगे, परंतु मेरा श्रेष्ठ षोडश सोमवार के व्रत पूरी विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक को चली गईं। ब्राह्मण भी यथाविधि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी के बीमारी ठीक होने लगी। कुछ समय बाद वह भगवान शंकर जी की और माता पार्वती जी की फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात को सुनकर माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि को पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत करने लगीं और लगातार 16 व्रत किए। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय भी स्वयं ही माता जी के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है और हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरी विधान से किए। उनकी भी इच्छा की पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उनके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा के लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे। तब तो उस ब्राह्मण मित्र हो अथवा विवाह की बड़ी इच्छा हुई, वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रेष्ठ गाड़ित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा था। उसी समय हथनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाल डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया गया। उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया गया और वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण ने बताया कि हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी के कथा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत रखने लगी। भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने की प्रार्थना करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली भांति प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता,
आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे नियम के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाली सुनकर उसके मन में राज्य अधिकार की पाने की इच्छा हुई। उस लड़के के उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत को पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राज का संभालना मुश्किल हो गया। उसे अपने दामाद का राज्याभिषेक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया गया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर के भी यह व्रत करता रहा। एक जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई। उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री के साथ मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरी विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह वहां से जाने लगे तो उसने सुना कि आकाशवाणी में एक आवाज आई और उसने कहा कि हे राजन, आपने इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी को करुणा दशा देखकर बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दो, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। जब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी तो अचानक उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा। वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी पर उतरी और पानी पीने के लिए जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ामय गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी ही थी कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गईं। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर, पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए गालों ने अपनी गुसाई स्वामी जी से सभी बातें बताई। गुसाई जी ने आदेशानुसार गांव वाले ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देखकर गुसाई जी जान गए यह कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी ने ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उनके खाने में कीड़े पड़ जाते थे। जब वह पानी भर के लाती तो उसमें कीड़े ही कीड़े हो जाते थे। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले, बेटा तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा नहीं करने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने उस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार का व्रत की कथा पूरी विधि विधान से करने को कहा। गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियम से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 सोमवार के व्रत हो गए, जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया तो रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने वह कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा।
सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गुसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गुसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गुसाई जी के आश्रम में आए। पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो आप देवी आपके आश्रम में रहती वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है। इसे से मैं लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। गुसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजा बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध विधि से नगर को सजाया। नगर में घर घर मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन्य दान दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाए, जहाँ भूखे और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख को भोगते हुए 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इस प्रकार कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि विधान से करता है, वह मृत्यु लोक में समस्त सुख को भोगकर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से सबके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। भगवान भोले बाबा की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। इसी तरह से भगवान शंकर की कृपा सब पर सदा सर्वदा बने रहे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। धन्यवाद।